नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की, जिनको नेताजी और धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मुलायम सिंह एक ऐसे उदाहरण हैं कि आदमी शून्य से शिखर तक का सफर कैसे तय कर सकता है, वो अपने जिंदगी में आई हुई बाधाओं से किस तरह से पार पा सकता है, कैसे उनसे संघर्ष कर सकता है। आज उसके बारे में जानेंगे और मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर के बारे में एक नजर डालेंगे। तो देखते हैं मुलायम सिंह के बारे में। मुलायम सिंह का जन्म 1939 को हुआ था और 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया। इनके करियर की शुरुआत जैन इंटर कॉलेज से हुई थी। जैन इंटर कॉलेज में टीचर के रूप में नियुक्त हुए थे और ये हिंदी और सोशल साइंस, ये दो चीज की शिक्षा देते थे। लेकिन स्कूल में ही ये काफी कम समय में इतने फेमस हो गए, इतना लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए कि इनका झुकाव धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुड़ने लगा। अच्छा, ये टीचर बनने के पहले पहलवानी करते थे। इनके पिताजी चाहते थे कि मुलायम सिंह एक अच्छा पहलवान बने और हमारा नाम रोशन करे। मुलायम सिंह पहलवानी करने के साथ साथ शिक्षा लिया, पढ़ाई किया और टीचर की नौकरी मिली इनको। टीचर की नौकरी पाने के बाद ये अपनी लोकप्रियता को देखते हुए इनका रुझान राजनीति की तरफ मुड़ा और ये राजनीति में आ गए। राजनीति इनकी शुरुआत कहां से होती है? 1967 में पहली बार विधायक बने। उस समय इनकी उम्र महज 28 वर्ष थी और उस समय के सबसे यंग विधायकों में इनका नाम शुमार होता है। उत्तर प्रदेश के तीन बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में बीजेपी के सहयोग से। उस समय जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, तो जोड़ तोड़ की राजनीति के माध्यम से मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। विवाद वहां पे राम मंदिर को लेकर के चल रहा था और 1990 में कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह की गोलीबारी के बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। उस गोलीबारी में कहते हैं 50 से ज्यादा स्वयं सेवकों की, कार सेवकों की मौत हुई थी। और उसी के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का उदय हुआ जिसको यम वाई समीकरण बोलते हैं, यानी मुस्लिम और यादव गठबंधन। तब से चलता हुआ वो समीकरण कहीं न कहीं आज भी वो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के साथ खड़ा हुआ है। 1993 में मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1990 में इनकी सरकार गिर गई कार सेवकों की गोलीबारी के बाद, तो 92 में ढांचा ढाया गया। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में। तो इनको लगा, सपा को लगा और बसपा को लगा कि इस आंधी में अब भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है। तो मुलायम सिंह यादव कांसीराम से मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और उस समय एक नारा दिया गया था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। सपा और बसपा गठबंधन को एक बहुत बड़ी विजय मिली थी और उसके बाद सरकार का गठन हुआ था। 1996 के लोकसभा के चुनाव में मुलायम सिंह यादव पहली बार चुनाव लड़े थे और लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा में चुने जाने के बाद एक केंद्रीय राजनीति की तरफ रुख किए और वहां पे रक्षा मंत्री बने। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह का एक डिसीजन इतना फेमस है, इतना महत्वपूर्ण है, शायद आप लोगों को पता है नहीं पता है, उसके बारे में एक बात बता दूं। पहले अगर कोई जवान शहीद हो जाता था बॉर्डर पे, तो उसकी केवल टोपी उसके घर पे पहुंचा दी जाती थी, जिससे उनके घर वाले मान लेते थे कि हमारा लड़का शहीद हो गया है। लेकिन मुलायम सिंह ने यह फैसला लिया कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी बॉडी को बाइज्जत उसके घर पहुंचाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा,
जिसमें जिले का डीएम, एसपी, डीएसपी या किसी भी इस लेवल का अधिकारी मौजूद रहेगा। तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 2003 में। 2003 में तीसरी बार सीएम बने। उस समय बहुजन समाज पार्टी के कुछ बागी विधायक प्लस कांग्रेस पार्टी के कुछ बागी विधायकों ने मिलकर के मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह के 2004 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर विजय हासिल किया था। एक समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 2007 से 2009 तक उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, यानी विपक्ष का भी रोल 2 साल इन्होंने निभाया है। 2012 में जब फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार यानी कि 403 विधानसभा सीटों में से 224 विधानसभा की सीटों को जीत करके समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन चुनाव लड़ा गया मुलायम सिंह के नेतृत्व में। चुनाव की पूरी अगुवाई मुलायम सिंह ने किया था, लेकिन जब सरकार बना के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और अपने समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद 2016 में समाजवादी पार्टी में विरासत की लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि मुलायम सिंह अपने राजनीतिक कैरियर में एक एज के हिसाब से थकान की तरफ थे, तो उस समय मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत को लेकर के अखिलेश और शिवपाल यादव में खींचतान चालू हो गया। मुलायम सिंह यादव पहले तो सोचे कि तटस्थ है, ये बात बेटे और भाई का लड़ाई है, आपस में सब समझेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने अखिलेश सिंह की तरफ अपना झुकाव किया और अखिलेश सिंह को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया गया, बना दिया गया। 2017 में अखिलेश नाटकीय ढंग से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इस नाटकीय अध्यक्ष में सिंबल को लेकर के मुलायम सिंह यादव हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, चुनाव आयोग में गए, लेकिन कहीं न कहीं ये सब मिली भगत थी एक सत्ता के हस्तांतरण को, और आगे चलकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। इसको देखते हुए अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन किए। हालांकि मुलायम सिंह यादव इस गठबंधन के पूरी तरह से खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करे, लेकिन अखिलेश सिंह गठबंधन किए, चुनाव लड़े और 224 सीटों की पार्टी 45 सीटों पे सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी वहीं पे 403 में से 325 सीट जीत करके एक इतिहास दर्ज किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। 2019 की लोकसभा चुनाव में अखिलेश इस बार गठबंधन किए बहुजन समाज पार्टी से, मायावती से गठबंधन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर के एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिक कौशल के आगे ये दोनों लोग टिक नहीं पाए। जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगभग 65 सीटों पर चुनाव जीत गई, वहीं पे समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीत पाई और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें गई। उन 5 सीटों में भी अभी हाल में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर के दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। इन दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। 2022 के अब देखते देखते 2022 का विधानसभा का चुनाव आ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश सिंह ना तो कांग्रेस से गठबंधन किए, ना तो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए।
या तो करना नहीं चाहे या तो किसी कारणवश हो नहीं पाया। इन्होंने छोटे छोटे दलों को साथ में मिलाया और लगभग 10 पार्टियों के साथ इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 10 लोगों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद भी समाजवादी पार्टी वह प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी अपने दम पर 105 सीट जीतने में कामयाब हुई और सारे सहयोगियों के साथ मिलकर के 125 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 255 सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने में कामयाब रही। तो नेताजी जिस तरह से संघर्ष करके पार्टी को सत्ता से शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, उस शिखर के कंडीशन में अखिलेश यादव को ये पार्टी मिली है और जब से इनके नेतृत्व में पार्टी आई है तब से लगभग 3-4 चुनाव हो गए। चुनाव दर चुनाव पार्टी का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब अखिलेश यादव को ये चीज सोचना होगा कि पार्टी को किस तरह से स्थापित किया जाए, लोगों के बीच में किस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इन सब चीजों को लेकर के अखिलेश को नेताजी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि अखिलेश यादव पार्टी को कहां तक ले जा सकते हैं और पार्टी को किस शिखर तक ले जा पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलायम सिंह के बारे में एक नजर ये थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।